Hey students, hello students, welcome back to Sonakshi classes and this is your mathematics teacher Meenakshi Manhas. So today we will do exercise 1.5. We will do the solutions of exercise 1.5. तो exercise 1.5 का intro part मैंने already करा दिया है. अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो you can check the link in my description box. ठीक है? So now moving forward, I have written question number 1 on the board. तो चलिए करते हैं solve. पहले पार्ट में आपको a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं यू के जो ए में नहीं हो. तो देखिए यहाँ पर ए में कौन कौन से, यू में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ए में क्या है 1 2 3 4. तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा जो ए में नहीं हो. तो ए में 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. तो इसका मतलब इनको छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. वो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है. चलिए बी कॉम्प्लीमेंट इसी तरीके से हम निकालेंगे. तो बी में हमारे क्या है 2 4 6 8. तो यहाँ पर हमारे ए बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से सेट नहीं आएंगे, वो है 2 4 6 एंड 8. तो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आ गया हमारा 1 3 5 7 एंड 9. ठीक है. तो चलिए हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जो बोलते हैं कि हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. उससे पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे. तो चलिए देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4. तो वो एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन में. और बी सी में क्या है 3 4 5 6. तो आपको पता है कि ऑलरेडी 3 यहाँ पे है तो 3 हम 2 बार नहीं लिख सकते क्योंकि यूनियन में हम कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लेते हैं. तो ये आ गया हमारा ए यूनियन सी विच इज आर 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. यानी यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए यूनियन सी में ना हो. तो देखिए ए यूनियन सी में आपका क्या क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 6. तो ये सब एलिमेंट्स को छोड़कर हमें बाकी लिखना है. तो ए यूनियन सी में कौन कौन से हैं 6 तक है, पीछे क्या बच गए 7 8 एंड 9. तो दिस इज आर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. अब इसी तरीके से हमें ए यूनियन बी निकालना है. तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं. वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8. क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 4 यहाँ पर था तो मैंने 4 को रिपीट नहीं किया, 2 भी यहाँ पर था. तो आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स को हम बार बार नहीं लिखते. तो इसलिए मेरा ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3 4 6 एंड 8. अब मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए यूनियन बी में तो हो लेकिन यू, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो यू में तो हो बट ए यूनियन बी में ना हो. तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 6 भी नहीं आ सकता, 7 एंड 9. सो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए यह है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. अब आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर बाय डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ. ठीक है ना. कहां से देखा हमने इस चीज को, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ से देखा कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा. सो दिस इंप्लाइज हमारा ये सेट क्या आ जाएगा, हमारा पूरा ए सेट 1 2 3 एंड 4. अब हमें निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट. तो इससे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे, यानी ऐसे एलिमेंट बी के जो सी में नहीं होने चाहिए. देखो यहाँ पर क्या 2 है, 2 आपका सी में नहीं है तो मैं 2 लिख दूंगी. 4 आपका सी में है तो मैं 4 नहीं लिख सकती. 6 आपका सी में है तो मैं 6 भी नहीं लिख सकती. 8 आपका सी में नहीं है तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगी. सो दिस इज योर बी माइनस सी. ठीक है. अब हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो इसमें वो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे जो बी माइनस सी में नहीं है. तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 3 4 5 6 7 एंड 9. तो देखिए समझ में आया ना आपको. एक बार आपको पता चल जाए कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है या फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है और 2-3 लॉज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपके लिए चुटकियों का खेल है. ठीक है. इट इज मच मोर इजी देन प्लेइंग एनी गेम. ठीक है. सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर. तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. तो यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल सेट्स दिया है और आपने इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं. तो चलिए निकालते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट.
यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हो। तो ए में ए बी सी है, उसके अलावा सारा क्या आ जाएगा आपके ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। दूसरे में आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं हो। तो वो क्या आ जाएगा ए बी सी एंड डी। देखिए डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, लेकिन एच नहीं है, तो एच आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है हमने। सी पार्ट में देखिए हमारा ए सी ई जी है, तो यहाँ पर हमारा सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए नहीं लिख सकते हम, सी भी नहीं लिख सकते, ई भी नहीं लिख सकते, जी भी, मतलब हम ए नहीं लिख सकते, सी नहीं लिख सकते, ई नहीं लिख सकते और जी नहीं लिख सकते। इसके अलावा बाकी सब किस में आ जाएंगे, बाकी सब आ जाएंगे हमारे सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। उसके बाद है हमारा डी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो डी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या नहीं आ सकता, जो हमारे डी में हो। तो हमारे डी में क्या है, एफ है, एफ नहीं आ सकता, जी है, जी नहीं आ सकता, एच है, एच नहीं आ सकता, ए भी नहीं आ सकता। तो क्या आ जाएगा बी सी डी एंड ई। तो देखिए समझ में आया ना आपको हम किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें हमें बोला है कि आपको इनको प्रूव करना है। आपको इनको प्रूव मैंने ऑलरेडी पहले करवा दिया था थ्रू वेन डायग्राम्स, जो कि आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉज। लेकिन अब हम इनको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर लेते हैं। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे क्या है। ठीक है, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। देखते हैं, ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना पहले, तो इसके लिए हम निकालेंगे ए यूनियन बी। हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 3 5 4 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सब एलिमेंट आ जाएंगे हमारे ए यूनियन बी में। तो अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 4 6 5 6 7 8 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाएंगे। तो वो क्या आ जाएगा 1 और 9। ठीक है, ये आ गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, लेकिन उससे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा ना। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 और 9। क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट आ जाएंगे। तो वो हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9। और हमारा बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1 4, क्या आएगा 1 2 3 छोड़ दिया, 4 आ गया, 5 छोड़ दिया, 6 आ गया, 7 छोड़ दिया, 8 आ गया और 9 आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 9, और दूसरा कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 1। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 और 9। तो यहां से हमें मिल गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हमने इसका प्रूफ किया। तो इसी तरीके से हम अपने सेकेंड पार्ट का भी प्रूफ करेंगे। अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की ओर, जो क्या कहता है, जो कहता है कि हमें ये प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। पहले हमारा क्या आया, तो देखिए ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2, दोनों में कॉमन है। और क्या कॉमन है, 3 5 7 4 6 8, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोल रहे होंगे मैम ये बाकी एलिमेंट्स कहाँ से ले रही है, तो बाकी एलिमेंट्स में कहाँ से ले रही हो, हमारे यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ना है हमें। तो मैंने वही किया, ए इंटरसेक्शन बी था मेरा 2, तो मैंने 2 को छोड़ दिया और मैंने बाकी सारे एलिमेंट्स ले लिए। तो ये था मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी निकाला है, कितना था 1 3 5 7, और बी कॉम्प्लीमेंट कितना था 1 4 6 8 9। अब मुझे इन दोनों की इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन करना है। तो देखो इन दोनों के यूनियन में क्या आ जाएगा,
1 दोनों में है, एक बार आएगा, फिर 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका 7, फिर आपका 8। अब आपका 9 2 बार है ना, तो मैं 9 को एक ही बार लिखूंगी। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब हमारे दोनों के दोनों पार्ट्स क्या हो गए, प्रूव हो गए। देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको इनको प्रूव करना सिखाया था बाय वेन डायग्राम्स, और यहाँ पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो दोनों तरीके से इट वाज इजी। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से भी करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे कोई एग्जाम्पल दी होगी तो आपको ऐसे करना है, अगर नहीं दी होगी तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम टू। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको वेन डायग्राम्स बनानी है, तो पहले हमें वेन डायग्राम बनानी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया U। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, A और B बनाने हैं 2। ये बना दिया हमने A और B 2 चीजें। और देखिए अब हमें इनका यूनियन करना है, तो इनके यूनियन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारे अंदर वाले ना, ये सब इनका यूनियन हो जाएगा। लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो अब इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा जो A यूनियन B में ना हो। तो दिस इज योर वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। देखो एक तो इस तरीके से भी बन जाएगी इसकी डायग्राम, जब इनके बीच में ये दिस इज योर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये डायग्राम होगी, और एक डायग्राम और बन सकती है अगर क्या हो, अगर इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। सो दिस इज A, दिस इज B, सो U। ठीक है, तब भी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दोनों A और B इसमें नहीं आएंगे और बाकी सब एलिमेंट्स आ सकते हैं। जनरली हम लोगों को जब पूछा जाता है तो अगर हम ये वाली डायग्राम बनाते हैं सो वी विल गेट फुल मार्क्स। बट ये दूसरा केस है, जब A इंटरसेक्शन B में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है ना, तब जब कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं होती तब ऐसी डायग्राम बनेगी किसकी, आपके A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट की। और ये तब होगा जब A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। तो सेकंड पार्ट में जो है हमें डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए चलते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलिए ये हो गया A, ये हो गया आपका B। तो A कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं भाई, आपके इंटरसेक्शन करनी है इसके B के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये हो गया ना आपका A का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आपके B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दिस इज योर A का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट है आपका, ये A का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आपके B का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या आएगा, मतलब B को छोड़ के सब आ जाएगा ना। ये A का कॉम्प्लीमेंट था तो इसमें B भी आ जाएगा, लेकिन A वाला पार्ट नहीं आएगा, और इसमें आपका A वाला पार्ट भी आएगा लेकिन B का। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। तो आप देखिए इनमें कॉमन क्या है, ये बाहर वाला शेडेड पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर A नहीं आ रहा, यहाँ पर B नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम इन दोनों को नहीं ले सकते, हम लेंगे इनका कॉमन पोर्शन। तो इनका कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, आई विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन। ये A है, ये B है, तो हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आ गया इसके बराबर। समझ आइए आप लोगों को। सो दिस इज योर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया जब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तब क्या होगा, तब ये आपका A आ गया, इनके इंटरसेक्शन में ऑलरेडी कुछ नहीं है, सो इनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये। समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया। दिस इज योर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आई ये दोनों डायग्राम्स कि कब होगा, जब इनके बीच में कुछ कॉमन होगा और जब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो बोलता है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो चलो देखते हैं क्या कहाँ बोल रहा है ये। कह रहे हैं कि आपके A और B दो सेट्स हैं,
इनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन हो गया ये, ठीक है ना भाई, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यानी कि इस चीज को छोड़कर बाकी सब कुछ आ जाएगा आपके ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। इसको छोड़ना है आपको, थोड़ा सा गंदी डायग्राम बन गई, मैं फिर से एक बार बना देती हूँ। देखिए आपको सुंदर सुंदर डायग्राम्स बनानी है, मेरी तरह गंदी नहीं बनानी, ठीक है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, सो अब ये हो गया, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना भाई, तो हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लाना, बाकी वाला पार्ट हम ला सकते हैं बेशक। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके फाइन, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस वन। सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सब कुछ आ गया हमारा, एवरीथिंग, ठीक है ना। ये तो हो गया जब इनमें कुछ कॉमन हो, लेकिन जब इनमें कुछ कॉमन ना हो तब क्या होगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। आपको पेपर में आएगा, आप एक डायग्राम बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनके इसमें तो कुछ इंटरसेक्शन में तो कुछ है ही नहीं है, तो उसका मतलब सभी यहाँ पे तो सारा ही आ जाएगा ना भाई, क्योंकि हमें क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर, ये बोलते हैं ए, हमारा ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कैसे होगा, ये बना दिया मैंने ए बी, ठीक है, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई यू। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सब आ जाएगा सिर्फ ए वाली चीज को छोड़कर, इसका कॉमन पोर्शन भी नहीं आएगा क्योंकि कॉमन पोर्शन ए में भी है, ये आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट इसी तरीके से क्या आ जाएगा, देखिए बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ए को छोड़कर। अब जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगी, क्या करूंगी, इन दोनों का यूनियन करूंगी ए और बी, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो पहले इसमें है यानी कि ये वाली चीज भी आ जाएगी पूरी और ये वाली चीज भी आ जाएगी पूरी। सो क्या चीज बचेगी मेरी, सिर्फ ये चीज बचेगी जो मेरी यहां पर बची। सो दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कब, जब इनके इंटरसेक्शन में जो कोई एलिमेंट है वो, जब इनके ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई जो एलिमेंट है वो कॉमन हो। लेकिन जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, देखिए ए और ये क्या है बी, ठीक है, जब इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, पूरा ये वाला सेट बी को छोड़ के, और बी में क्या आ जाएगा आपका पूरा ये वाला सेट। तो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आए आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि हमारे पास यू एक सेट है ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और जहां पर ये जो ट्राइंगल्स है वो इस तरीके से हैं कि कम से कम उनका एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री से अलग होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल दो जो एक एंगल कोई उनका है वो 60 डिग्री से क्या होगा अलग, जैसे 60 + 30 90, तो चलिए इसको मैं कुछ छोड़ दे देती हूँ 50, तो दिस इज आर 70 डिग्री, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कम से कम हमारा एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री से अलग होगा। तो कह रहे हैं कि बताइए आप इसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्यों, क्योंकि जब भी कभी कोई एंगल हमारा 60 डिग्री से अलग होगा, इसका मतलब वो सारे ट्राइंगल्स या तो क्या होंगे, या तो वो ट्राइंगल्स होंगे आइसोसेलेस या तो होंगे स्केलिन ट्राइंगल। तो उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दैट इज वाई यहाँ पर क्या जगह आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट है सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस लास्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे यू ओनली हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आपको ए का यूनियन करना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सेट वेन डायग्राम बनाऊं, सो ये क्या होता है, दिस इज माई ए, ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये चीज मेरी ए होगी।
तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ जिसमें ए नहीं आता, तो ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, दिस ऑल वुड बी माई ए का कॉम्प्लीमेंट। सो अगर मैं ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करती हूँ तो मैं देखती हूँ मुझे क्या आंसर मिलेगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा, हमारा यूनिवर्सल सेट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू। उसके बाद मेरा जो सेकंड पार्ट है दैट इज फाई का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ। देखो अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और फाई क्या है, कुछ भी नहीं, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए। अब देखो यू और ए कोई एक है सेट इसके अंदर, ठीक है, तो अब यू की इंटरसेक्शन ए में कौन सा एलिमेंट आएगा, ए ही आएगा ना, क्योंकि आपको पता है जब भी इंटरसेक्शन में बड़े सेट के साथ छोटे सेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा सेट आता है। तो यहाँ पर यू आपका बड़ा है, ए जो है छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पर हमने किया था कि ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात आई तो आप देखो ये ए है, क्या ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ मैच कर रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट है, तो नहीं है। सो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस वुड बी आर फाइव, यानी कि एम्प्टी सेट। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यू का कॉम्प्लीमेंट आपने करना है इंटरसेक्शन ए के साथ, तो यू का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, यू नो दिस वेरी वेल दैट यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट इज योर एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए वो क्या आ जाएगा आपका, जब आप किसी भी छोटे सेट के साथ बड़े सेट का इंटरसेक्शन करते हो तो हमेशा आपका क्या आ जाता है, छोटा सेट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आया ना आपको। तो मुझे ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो भी हमने एक्सरसाइज में पढ़ा है उसी के बेस पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 1.5। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट यू कैन जस्ट पुट अ क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर, ठीक है। और अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।